आज हम एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला एलिमेंट हमने देखा था HTML, उसके बाद हेड एलिमेंट था, बॉडी एलिमेंट था। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ें। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये हमें एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हम देख लेते हैं, एलिमेंट ए है। ए टैग हमारे पास क्या है? ये ए एलिमेंट है। ए को हम यूज़ करते हैं किसी भी हाइपर लिंक के लिए। जब हमने अपने पेज पे हाइपर लिंक शो करवाना होता है तो हम ए टैग को यूज़ करते हैं। ए टैग क्या है? ए क्या है? ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को मज़ीद से मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, एक वर्ड यूज़ किया, हैरिफ। हैरिफ ए टैग का क्या है? एट्रीब्यूट है। ये हमें बताता है कि हैरिफ का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस देने के लिए हाइपर के लिए एच यूज़ करते हैं और रेफरेंस के लिए REF, तो ये पूरा बन जाता है हैरिफ। हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस देने के लिए हम हैरिफ एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ए टैग के अंदर अगर हमने जब हम ए टैग को, ज़ाहिर सी बात है, हम एक लिंक देने के लिए, एक पेज के ऊपर दूसरे पेज को लिंक करने के लिए वो लिंक कुछ भी हो सकता है, किसी पेज का लिंक हो सकता है, किसी पिक्चर का लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए हम ए टैग यूज़ करते हैं, और ए टैग को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसको हैरिफ कहते हैं, और हैरिफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ये पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि सबसे पहले हम ए टैग यूज़ करेंगे, उसके साथ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ए टैग का एट्रीब्यूट हैरिफ यूज़ करेंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इस वजह से लिखते हैं ताकि ये हमें थोड़ा प्रॉपरली नज़र आए कि हमने इसमें लिंक लगाया है। अगर हम ये क्वार्ट्स यूज़, इनको हम क्वार्ट्स बोलते हैं, अगर हम ये क्वार्ट्स यूज़ नहीं भी करना चाहते, इनको अगर कट कर देते हैं तो भी हमारे पास ये ठीक रहेगा। लेकिन यह है कि हमें दोनों तरफ से कट करना पड़ेगा, स्टार्ट से भी और एंड से भी। अगर हम क्वार्ट्स को ऑफ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो भी हमारे पास ये लिंक ठीक काम करेगा। अगर हम सिंगल क्वार्ट यूज़ करते हैं, स्टार्ट में और एंड में सिंगल क्वार्ट अगर यूज़ करते हैं, तो भी ये हमारा लिंक ठीक काम करेगा। और अगर हम डबल क्वार्ट्स यूज़ करते हैं तो भी हमारा लिंक ठीक काम करेगा। क्वार्ट्स के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें। सिंगल क्वार्ट यूज़ करना चाहते हैं या डबल क्वार्ट यूज़ करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। उसके बाद ए टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ये स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं आता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है इमेज का। अगर हम इमेज का लिंक लगाना चाहते हैं, अपने पेज में इमेज को शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इमेज टैग IMG टैग यूज़ करते हैं। IMG से पहले ही पता चल रहा है इमेज टैग। और उसके साथ हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो SRC एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज का सोर्स। हमने इमेज टैग तो लगाया, अब उसको पाथ भी तो बताना है कि हम किस पाथ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है जिसको हम अपने पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम SRC टैग को यूज़ करते हैं, टैग नहीं, एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम अपना लिखते हैं पाथ, इमेज का पाथ। उसके बाद हमारे पास आल्ट एक और एट्रीब्यूट है, इमेज टैग के अंदर ही आल्ट एक और एट्रीब्यूट है। आल्ट हम यूज़ करते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने ब्राउज़ की है, अपनी ये इमेज लिखी है, इमेज टैग यूज़ किया है, उसके साथ सोर्स भी बता दिया है कि मेरी इमेज कहाँ पड़ी हुई है, किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन उसको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो जो इमेज है उस इमेज को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए कि एक्चुअली वो कौन सी इमेज है। तो उसके लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट आल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम बता देते हैं कि हमारी इमेज में क्या है। डाइनिंग टेबल है। मैंने जो इमेज यहाँ पे शो करवाई हुई है
इमेजेस फोल्डर का नाम पहले मैंने लिखा है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ सीख लें कि मैंने इसका सोर्स किस तरह से लिखा है। डार्ट सैश से हम स्टार्ट करेंगे, डार्ट सैश लिखेंगे, उसके बाद फोल्डर का नाम लिखना है कि किस फोल्डर के अंदर है। उसके बाद सैश लगाएंगे और फिर जो इमेज है उस इमेज के जिस नाम से हमने सेव की हुई है इमेज, वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। डार्ट डार्ट जेपीजी, अगर हमारी जेपीजी में है, वीआईएफ में है, जिस में भी हमारी इमेज है उसको भी डार्ट जेपीजी भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम आल्ट टैग यूज़ करेंगे। आल्ट टैग के अंदर हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी इमेज के अंदर क्या है। मेरी इमेज में डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की इमेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लिख दिया है आल्ट में, अल्टरनेट टेक्स्ट में। उसके अलावा हमारे पास इमेज टैग के अंदर ही दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ के और हाइट के। हम इमेज जो मैंने यहाँ पे शो करवाई है, अब मैं यहाँ पे इसको दे सकती हूँ, विड्थ भी दे सकती हूँ कि मेरी इमेज की कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, विड्थ और हाइट के। फिर हमारे पास एक और टैग आ जाता है पी टैग। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पैराग्राफ लिखा है उसका कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो कलर क्या है, ये एक स्टाइल है, मैं उसको स्टाइल देना चाहती हूँ, स्टाइल करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। उसके अंदर फिर मैंने ये थोड़ी सी CSS है यहाँ पे, अगर आप बेसिकली इसको देखें तो ये CSS है। मैंने HTML के अंदर थोड़ी बहुत CSS यहाँ पे यूज़ की है। पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ का कलर ब्राउन कर दिया कि मुझे ये कलर ब्राउन चाहिए। अब अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ब्राउज़र में जाकर हम अपना ये पेज अगर ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास हमने लिंक, जो सबसे पहली लाइन में हमने लिंक शो करवाया था, ये लिंक VuLMS का पोर्टल है। इस लिंक को हमने यहाँ पे, ये जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये पेज के स्टार्ट में क्लिक हेयर शो हो रहा है। उसके बाद मैंने एक इमेज लगाई है डाइनिंग टेबल की, इसके ऊपर ये डाइनिंग टेबल की इमेज मैंने लगाई है, लेकिन इसको मैंने विड्थ एंड हाइट नहीं दी, इसने अपनी मर्जी से ये हाइट एंड विड्थ मुझे लगा कर दी है। ये टेबल की इमेज है, ये इसने ब्राउज़र ने खुद ब खुद इमेज को विड्थ एंड हाइट दी है। मैंने यहाँ पे इसको हाइट नहीं दी, विड्थ भी नहीं दी। उसके बाद सेकंड इमेज आ जाती है। सेकंड इमेज में मैंने इसको विड्थ एंड हाइट दी है, विड्थ 500 थी और हाइट 600 थी। तो ये मेरी इमेज शो हो रही है, इसकी हाइट एंड विड्थ मैंने खुद सेट की थी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। इसी तरह से पैराग्राफ में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए मैंने अपने पैराग्राफ का कलर ब्राउन कर दिया था, तो इस वजह से ये मेरा पैराग्राफ ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है।